नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं कर्म कसौटी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। धार्मिक स्थलों से हटाए जाएंगे लाउड स्पीकर, गौ तस्करी को रोका जाए। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। बजरंग दल के कार्यकर्ता कृष्ण तिवारी ने हाल ही में सीपी को एक ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन में उन्होंने यूपी सरकार द्वारा धार्मिक स्थलों पर लगाए गए लाउड स्पीकर नियमों का हवाला देते हुए बताया गया कि 1 साल बाद भी कानपुर के धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर फिर से सक्रिय हो गए हैं। कृष्ण तिवारी का कहना है कि यदि सरकार द्वारा लगाए गए इन नियमों का सही ढंग से पालन नहीं किया जाता है तो इससे धार्मिक स्थलों पर अनचाहे प्रभाव और प्रभावित अशांति फैल सकती है। उन्होंने स्पष्ट रूप से मांग की है कि इन लाउड स्पीकरों को हटाया जाए ताकि धार्मिक स्थलों का वातावरण शांतिपूर्वक बना रहे। ज्ञापन में गौ तस्करी के मुद्दे को भी उठाया गया है, जिसने स्थानीय समुदाय में चिंता की लहर दौड़ा दी है। बजरंग दल ने इस पर तत्काल कार्रवाई की मांग की है ताकि किसी भी प्रकार के दंगे या सामाजिक तनाव से बचा जा सके। उत्तर प्रदेश के शासन द्वारा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा एक आदेश पारित किया गया था कि उत्तर प्रदेश में किसी भी धार्मिक स्थल पर किसी भी प्रकार के अवैध लाउड स्पीकर नहीं लगेंगे। यह आदेश पारित करने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जिस मंदिर के स्वयं महंत हैं, उन्होंने एक मिसाल पेश करते हुए उस मंदिर के जो लाउड स्पीकर थे, सबसे पहले उस मंदिर के लाउड स्पीकर हटाए और लाउड स्पीकरों की आवाज सिर्फ परिसर मात्र सीमित करने का एक आदेश पारित किया। जब यह आदेश पारित हुआ उसके बाद बड़े स्तर पर कार्रवाई हुई और कहीं ना कहीं लगभग स्थानों से यह लाउड स्पीकर हटाए गए। लेकिन कानपुर का एक समाज ऐसा भी है जो उत्तर प्रदेश के जितने भी नियम कायदे कानून बनाए गए हैं, जो भी कानून व्यवस्था बनाई गई है और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है उनकी धज्जियां उड़ाने में तुला हुआ है। जो लाउड स्पीकर उतारे गए थे, आज हम सभी किसी भी स्थान पर खड़े हो जाएं, किसी भी मस्जिद से 1 या 2 किलोमीटर दूर खड़े हो जाएं, हमें कहीं ना कहीं आवाज सुनने को मिल जाती है। वहीं जो दूसरा ज्ञापन है माननीय सीपी साहब को इसलिए देने हैं क्योंकि कानपुर को जिस तरीके से पशु तस्करी का हब बनाने का प्रयास एक समाज के द्वारा किया जा रहा है और कहीं ना कहीं कानपुर में जिस तरीके से अवैध स्लॉटर हाउस चल रहे हैं, जिसको जब हम सभी ने पकड़ा और उस पर पुलिस ने अपनी कार्रवाई भी की, उन स्लॉटर हाउस के सामने आने पर वहां पर बड़े स्तर पर गौ हत्या और गौवध भी मिला। तो हम सभी हिंदू समाज की ओर से माननीय कमिश्नर साहब के पास आए हैं कि एक तो पहले जो शासन के द्वारा नियम बनाए गए हैं उनको सख्ती से लागू कराया जाए। दूसरा, जो कानपुर में एक तरीके से पशु तस्करी का जो हब बना जा रहा है, केंद्र बना जा रहा है, तो नियमानुसार अगर पशु जा रहे हैं तो नियमानुसार जाएं और अवैध स्लॉटर हाउस जो चल रहे हैं उन पर बंद कराकर एक कड़ी कार्रवाई करने का काम करें। कुछ स्थान हमने उन्हें बताए हैं और कुछ कहीं ना कहीं उनके पास इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस के साथ साथ उनकी अपनी खुफिया एजेंसी है और उनके पास ज़्यादा अच्छा तंत्र है, तो अपने तंत्र के माध्यम से उनकी जानकारी करें। और कुछ स्थान हम उन्हें बता रहे हैं, उन पर कार्रवाई करने का काम करें क्योंकि वह खुली किताब है। इसमें भी नहीं कि उसमें पता करे, सबको पता है कि वो अवैध तरीके से वो संचालित हो रहे हैं। इससे पहले भी जो अवैध स्लॉटर हाउसों पर जब पुलिस पहुंची थी तो वहां पर बड़े पैमाने पर गौ हत्याएं और गौवंश वहां पर मिला हुआ था। अभी तक हमने उनको 2 ऐसे स्थान बताए हैं और कई सारे ऐसे स्थान हैं जहां पर बड़े पैमाने पर हजारों की तादाद पर डे के हिसाब से ट्रक निकलते हैं, जिनमें एक तरीके से भूसों की तरीके जानवर भरे हुए होते हैं, तो उन पर भी कार्रवाई करने का काम करें। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कर्म कसौटी न्यूज।